यूके में 3 बेडरूम प्रॉपर्टी हाई डिमांड में है और हॉट सेल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है क्योंकि यहाँ पे यूके में जितना फैमिली साइज चलता है ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भी लोग जो है ना वो 3 बेडरूम घर जो है उसको खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर यूके में एशियन कंट्रीज़ की निस्बत घर जो हैं वो छोटे होते हैं, तो इस वजह से जो एशियन कम्युनिटी है ना वो ये पसंद करती है कि घर जो है ना इस तरह का लिया जाए जिसमें कि थोड़ा बहुत एक्सटेंशन का मार्जिन हो या उसको हम जो है ना अपनी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग अपने तहत अमेंड कर सकें। तो आज जो है ना मैं आपको यहाँ पे यूके में एक 3 बेडरूम हाउस का टूर देने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा घर है और काफ़ी आप कह लें यहाँ पे यूके में जितना घरों का साइज़ चलता है ना उसके मुताबिक इसमें अमेंडमेंट के और एक्सटेंशन करने का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे यूके में एक 3 बेडरूम हाउस जो है ना उसका टूर शेयर करने जा रही हूँ। हाउस जो है बाहर से देखने में बड़ा ही अच्छा है, खूबसूरत है और ये है कि भई ये अनफर्निश्ड हाउस है। लेकिन इस तरह के अनफर्निश्ड हाउस और मतलब कि वो घर जिनमें कि थोड़ा एक्सटेंशन करने का थोड़ा मार्जिन होना, जिससे कि हम लोग अपनी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग अपने मुताबिक जो है ना घर को डेकोरेट कर सकें और उसमें तब्दीलियाँ ला सकें। इस तरह के घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में होते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी है और घरों का साइज़ जो है ना वो छोटा होता है बनिस्बत उन घरों के जो कि हम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में यानी कि एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं। लेकिन ये है कि चूँकि हम लोगों को आदत होती है बड़े घरों में रहने की, तो इस वजह से एशियन कम्युनिटी ये पसंद करती है कि कुछ ऐसा घर लिया जाए, जिसमें कि थोड़ी-सी एक्सटेंशन हो सके, जिसमें कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ढाल सकें और जो हमारी ज़रूरियात है ना, उसी एक घर के अंदर रहते हुए अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएँ। ये घर जो है ना, वो थोड़ा विलेज साइड एरिया पे है। चलें जी, तो आज आपको दिखाते हैं यूके में 3 बेडरूम हाउस जो है ना, जिसमें कि थोड़ा बहुत एक्सटेंशन करने का मार्जिन होता है, वो किस तरह से होता है। और ये घर मैं फिर से बता दूँ कि अनफर्निश्ड है, लेकिन अगर इस घर को आप पेंट वगैरह कर लेंगे और इसको थोड़ा-सा कह लें कि भी सुर्खी पाउडर लगा लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी, तो ये है जी घर के आउटर साइड और ये सेमी डिटैच्ड हाउस है। सेमी डिटैच्ड हाउस जो होते हैं इनकी प्राइस थोड़ी हाई होती है और ये भी यहाँ पे भी यूके में बड़ा मसला है कि जी हाउस जो है वो अटैच है, डिटैच है और जी फुली डिटैच्ड है या सेमी डिटैच्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो घरों की प्राइस होती है। ये सामने की तरफ आप जो घर देख रहे हैं ना, जहाँ तक ये फेंस लगा हुआ है वो घर का आउटर पार्ट है और 3 बेडरूम ये हाउस है। ये बाहर की तरफ इसका गैरेज है और सीधा जो आगे की तरफ ये गली जा रही है ना, ये इसके गार्डन में जाती है। ये इसका मेन डोर है जहाँ से कि एंट्रेंस है और एंटर होते साथ ही ये छोटा-सा एरिया जो है ना, ये यहाँ पे शूज़ रैक रखने के लिए और कोट्स वगैरह उतारने के लिए बनाया गया है। घर में एंटर होते साथ ही राइट हैंड साइड पे जो है ना वो इसका सिटिंग रूम है। सामने की तरफ ये एक सीधी-सी सीढ़ी चढ़ रही है जो कि ऊपर कमरों की तरफ लेके जाती है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि ये मेन डोर से एंटर होते साथ ही ना लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो गैरेज का दरवाज़ा है। ये जी अभी हम आ गए हैं इसके सिटिंग रूम में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि घर जो है ना वो अनफर्निश्ड है। इस वक़्त इसमें लाइट जो थी ना वो भी ऑन नहीं हो रही थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे इस वक़्त जो है ना इसमें यानी कि स्टेयर से बिल्कुल आगे की तरफ आके किचन है, यानी कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना वहाँ पे सिर्फ़ सिटिंग रूम, किचन और गैरेज है। ये इधर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे इसका गैरेज का दरवाज़ा है। चूँकि लाइट नहीं थी तो इस वज़ह से मैंने मैक्सिमम हद तक कोशिश की है कि आप लोगों को ना फुली तौर पे सिर्फ़ कैमरे की लाइट से ही मैं दिखा सकूँ। ये जब घर के जो मेन दरवाज़ा है ना उससे आगे की तरफ आते हैं ना, तो ये बैक डोर यानी कि जो है ना पीछे गार्डन की तरफ जाता है। गार्डन अच्छा ख़ासा वसी है, यानी कि यहाँ पे भी जो है ना एक्सटेंशन होने का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन हर जगह पे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो ऑफ़ कोर्स उससे जो है ना वो घर की खूबसूरती ख़राब हो जाती है। ये बाहर जो है वो गार्डन का ये एक दरवाज़ा जो है ना यानी सिटिंग रूम का जो डोर है बैक डोर, वो जाके गार्डन की तरफ खुलता है जो कि इसकी खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा करता है। अब आप खुद कंसिडर करें कि ये अभी घर जो है ना वो अनफर्निश्ड हालत में है, यानी कि इसके अंदर पेंट भी होने वाला है, इसकी फ्लोरिंग वगैरह भी होने वाली है और बाकी फर्नीचर वगैरह रखना या इसको डेकोरेट करना तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन आप इसको कंसिडर करें कि घर जो है ना वो कितना ज़्यादा अच्छा है। घर के अकॉर्डिंग जो है वो घर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये घर है और ये इसका गैरेज है जहाँ पे कि आप स्टिल जो है ना अगर चाहें तो इसको एज़ ए गैरेज ही यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम अपनी एशियन कम्युनिटी के माइंडसेट के लिहाज से चलेंगे तो वो यहाँ पे जो है ना वो एक कमरा ही बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये घर जो है ना वो फोर फोर बेडरूम हाउस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ का किचन है और ये किचन में आगे की तरफ जो है ना एक अलमारी कह लें या एक ऐसा एरिया है जिसमें कि आप स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। किचन भी जो था ना वो अनफर्निश ही था, यानी कि सब कुछ जो है ना इस घर में आपको फिटेड करना है। ये सिर्फ आपको टूर जो मैंने एक ऐसे घर का दिया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा उसमें आप कह लें कि भी एक ऐसा पॉइंट है कि आप वहाँ से जो है ना इसको फर्निश करके, इसको डेकोरेट करके यहाँ से इस घर में से ह्यूज मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं। सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर बेडरूम की तरफ जाती हैं और ये 2 वेज़ जो है ना इसके बेडरूम्स हैं, यानी कि एक तरफ जो है ना वो 2 कमरे थे और एक तरफ 1 कमरा और बाथरूम था। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि घर अनफर्निश्ड है और ये है कि इसको अगर आप थोड़ा-सा सजा-सजू लेंगे तो ये घर बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका बॉक्स रूम है जो कि बाहर यानी कि स्ट्रीट की तरफ इसकी ओपनिंग होती है और ये इसका दूसरा बेडरूम है, यानी कि जो मास्टर बेड है ना ये वो है। मास्टर बेड और जो ये इसमें अलमारी भी है, यानी कि कमरों के अंदर 2 कमरे ऐसे हैं जिसके के अंदर अलमारियाँ भी बनी हुई हैं और आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा से जो वार्डरोब है ना वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जी ये जो मास्टर बेडरूम है इसकी विंडो भी बाहर स्ट्रीट की तरफ ओपन होती है, जहाँ से कि आप खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो बाहर से एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 कमरे हैं और अगर मज़ीद आप इसमें एक्सटेंशन करने की कोशिश करें तो ऊपर की तरफ एक लॉफ्ट है जिसमें कि आप कह लें कि भई अच्छा ख़ासा इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन ये है कि एक पूरा बेडरूम बनने का चांसेस हैं। लॉफ्ट के अंदर यहाँ पे रूम्स भी बनाए जाते हैं यहाँ पे यूके में। यूके में ये है कि भई घरों के अंदर एक-एक जगह, एक-एक कोना और एक-एक मतलब कह लें कि चीज़ और स्पेस जो है ना उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि घर ऑलरेडी बड़े छोटे होते हैं और हम लोगों की एशियन कम्युनिटी की ज़रूरतें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए भी ये है कि भी गोरे भी यही करते हैं कि भी घर का एक-एक कमरा जो है ना, एक-एक कोना उसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को एम्प्टी या खाली नहीं छोड़ा जाता। इवन कि लॉफ्ट के अंदर भी जो है ना लोगों की कोशिश होती है कि एक कमरा, एक बेडरूम बना लिया जाए जिससे कि हम लोग अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकें। इसके नीचे सिटिंग रूम में और एक कमरे के अंदर मोल्ड वगैरह लगी हुई है, लेकिन ये है कि भी अगर आप यानी कि जो बंदा इसको बाय करना चाहेगा या जो यहाँ पे रहना चाहेगा तो इसके अंदर सिर्फ एक दफ़ा एंटी मोल्ड स्प्रे करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे कभी भी जो है ना वो मोल्ड वगैरह नहीं आएगी। अच्छा, इसके एक तरफ जो थे ना वो 2 कमरे थे, एक था इसका बॉक्स रूम और एक था मास्टर बेडरूम और दूसरी तरफ जो था ना वो कमरा थोड़ा छोटा था, जिसमें कि मोल्ड लगी हुई थी और साथ ही साथ ये इसका एक बाथरूम है और बाथरूम के बिल्कुल साथ ही यानी कि ऊपर की तरफ जो है ना वो लॉफ्ट जाने के लिए स्टेयर्स जाती हैं। तो जी ये था यहाँ का एक 3 बेडरूम हाउस का टूर और जो कि अनफर्निश्ड है, लेकिन ये है कि भई ये बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त यानी कि यहाँ के जो ब्यूटीफुल हाउसेस हैं ना लोकेशन वाइज़ भी और वैसे भी अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी उन घरों में कंसिडर होता है। सिर्फ़ ये है कि इसको फर्निश करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा-सा डेकोरेट करने की ज़रूरत है, पेंट वगैरह और फ्लोरिंग वगैरह होने की ज़रूरत है। इसका सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि इसके सिटिंग रूम का जो डोर है ना वो बाहर गार्डन में जाके खुलता है, जिससे कि आप यहाँ पे बैठे-बैठाए ना के कह लें कि भई अपना सपनों का घर इसको बना सकते हैं। तो जी ये था यूके में एक ऐसा 3 बेडरूम हाउस जो कि अनफर्निश्ड था, लेकिन ये है कि भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत किस्म का घर है और ये है कि भी यहाँ के एक अच्छे घरों में कंसिडर किया जाता है जिसमें कि एक्सटेंशन होने के और अमेंडमेंट होने के चांसेस हैं और आप इसको 3 बेडरूम से 4 बेडरूम हाउस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।